It is rightly said that if you have to choose be kind or be right, then always choose kindness. या काफी टाइम हमें लगता है कि काइंडनेस बनना है, फिर किसी के साथ काइंड बिहेव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. बट टू बी ऑनेस्ट, अगर आपको लगता है कि काइंड बिहेव करना मुश्किल हो जाता है, then that time you are not trying to be a kind person, that time you just try to be a nice person. Hi, welcome back to my channel, and in this video we will discuss that what is kindness, how to be a kind, and if you are someone who always think like that कि selfish world में मैं क्यों किसी के साथ kind बनूं, then especially you watch this video till the end. Okay, first let's discuss what is the difference between kind and nice. See, it's a simple. If you want to be good in your own good book, that means you are trying to be a kind, and if you are trying to be good in others good book, that time you are trying to be nice, right? Simple. Kindness का मतलब किसी की चापलूसी करना नहीं है. Kindness का मतलब है कि just be yourself and just separate love. Firstly, let's make it clear that why kindness is important. If you think like that कि किसी के साथ kind behave करके आप किसी के ऊपर एहसान कर रहे हो, तो ये आपका सबसे बड़ा मिथ है. आप अगर किसी के साथ काइंड बनते हो तो किसी और के लिए नहीं, वो कब खुद के लिए बनते हो. वाई एंड हाउ? लेट्स क्लियर इट. सो हियर आर सम थिंग्स which describe you that how kindness is play important role in your own life. Point number 1 is boost your self-esteem. ऑब्वियस, जब आप किसी के साथ अच्छा बिहेव करते हो, किसी की हेल्प करते हो, चाहे एक स्ट्रेंजर की ही क्यों ना कर रहे हो, जब आप किसी के साथ रैंडमली गुड बिहेवियर करते हो, रखते हो किसी के साथ, देन ये आपकी सेल्फ स्टीम को बूस्ट करता है. आपको अंदर से बेटर फील होता है. एंड जब आपको अंदर आपके किसी काम से आपको अंदर से बेटर फील होता है, वहां पर आपकी सेल्फ स्टीम बढ़ती है, आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है. एंड जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, देन आप अपने वर्क में भी अपना 100% दे पाते हो. पॉइंट नंबर 2, पीसफुल माइंड. ऑब्वियसली जब आप लेट्स क्लियर वन थिंग. जब अगर राइट नाउ अगर आपको किसी पे गुस्सा आ रहा है, राइट, किसी को आपको डांटने का मन कर रहा है, किसी को 4 बातें सुनाने का मन कर रहा है, राइट नाउ अपने उस गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करो. राइट, उस सिचुएशन के पीछे के सिनेरियो को समझने की कोशिश करो रादर देन इमीडिएट रिएक्ट करने की. एंड जब आप ऐसा करोगे, आपको एक्चुअली में अंदर से पीस मिलेगा आपको. क्योंकि आपको क्या लगता है कि अगर आप किसी पर गुस्सा करते हो तो आप सामने वाले को हर्ट करते हो. सबसे बड़ा मिथ है ये आपका. किसी इंसान पे गुस्सा करके पता नहीं उस इंसान को इफेक्ट होता है या नहीं होता है, लेकिन आप आपका मेंटल पीस खो देते हो, अपना स्ट्रेस बढ़ा लेते हो. राइट, कहीं ना कहीं आप खुद को ही हर्ट करते हो. एंड जब आप किसी के साथ काइंड बिहेव करते हो, आप किसी और के साथ अच्छा नहीं कर रहे हो, आप खुद के साथ अच्छा कर रहे हो. क्योंकि जैसी एनर्जी आप दूसरों को दोगे वही एनर्जी आपको मिलेगी. किसी को गुस्सा दोगे तो आपके पास भी रिटर्न में गुस्सा ही मिलेगा, एंगर ही मिलेगा आपको. एंड किसी के साथ आप अच्छा बिहेव करोगे तो रिटर्न में आपके साथ भी अच्छा ही होगा. राइट, आपके अंदर से एक अच्छी एनर्जी निकलेगी, गुड वाइब्स निकलेंगी आपके अंदर से. ओके, पॉइंट नंबर 3, डाउन टू अर्थ. ऑब्वियसली जब क्योंकि काइंड और ईगो दोनों ही डिफरेंट फैक्टर है. अगर आपके अंदर ईगो है तो आप कभी भी काइंड नहीं बन सकते, एंड अगर आप काइंड बनते हो तो आपके अंदर कभी ईगो नहीं आ सकती है. तो स्पेशली काइंडनेस आपकी ईगो को खत्म करती है, आपको डाउन टू अर्थ बना के रखती है. क्योंकि जितना आप डाउन रहोगे, जितना आप डाउन टू अर्थ रहोगे लाइफ में, उतना ही आप हाईली ग्रो करोगे. एक बात हमेशा याद रखना, जो पेड़ सबसे ज्यादा झुका हुआ होता है, सबसे ज्यादा फ्रूट उसी पेड़ पर होते हैं. ओके, पॉइंट नंबर 4, रिड्यूस योर स्ट्रेस. सिंपल, जब आपको किसी पे गुस्सा आता है, किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, देन जब आप उस सिचुएशन, उस क्रिटिकल सिचुएशन के टाइम उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हो, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपने ईगो को बीच में लाने की कोशिश करते हो, देन आपकी सिचुएशन और ज़्यादा बिगड़ जाती है. लेकिन जब आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो, प्रॉब्लम के पीछे का सिनेरियो आप अंडरस्टैंड करते हो, तो आपका माइंड वहाँ पे शांत होता है. एंड जब आपका माइंड शांत होता है तब आप बेटर डिसीजन ले पाते हो, और इसकी वजह से आपका स्ट्रेस, आपकी एंग्जाइटी से आप डील कर पाते हो. क्योंकि सिंपल सी बात है, आप दौड़ते हुए कभी भी खाना नहीं खा सकते. सेम इसी तरीके से अगर आपके माइंड में इतनी सारी भागदौड़ चल रही होगी, इतना सारा तूफान चल रहा होगा, आप कभी भी एक राइट डिसीजन नहीं ले पाओगे. तो अगर जब आप काइंड बिहेव करते हो किसी के साथ, देन आप सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर पाते हो और अपने स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी को कंट्रोल कर पाते हो. 5th पॉइंट इज रिड्यूस योर ब्लड प्रेशर. ऑब्वियसली एंगर होते हो, गुस्सा करते हो, अपने किसी को डांटते हो, किसी पे चिल्लाते हो,
कौन सी एनर्जी आपको मिल रही है? कुछ भी तो नहीं, आपका ब्लड प्रेशर ही वहाँ पे हाई होता है। ओके, सो दीज आर सम बेसिक थिंग्स। सो अगर आप काइंड बिहेव करते हो, आप वो काइंडनेस बिहेव आपके लिए कितना वर्थफुल रहता है। तो अपने माइंड से मिथ निकाल दो, किसी के साथ अच्छा बिहेव करके आप किसी पे एहसान कर रहे हो। किसी पे एहसान नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ अपनी ही प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर रहे हो, अपने आप को ही अपना ही एक लेवल अप कर रहे हो आप वहाँ पे। So now we will discuss that how you can be a kind person. See, काइंड बनने का मतलब ये नहीं है कि आपने किसी के लिए कुछ महान काम करना है, कुछ एक्सपेंसिव गिफ्ट देने हैं, या फिर कुछ लाइफ चेंजिंग एक्टिविटी कर देनी है उनकी लाइफ में, राइट? मैं जैसे कि हमेशा बोलती हूँ अपने कुछ वीडियोस में, चाहे मैं यूट्यूब की बात करूँ या फिर मैं इंस्टाग्राम की बात करूँ, मैं अपने वीडियोस में हमेशा एक बात बोलती हूँ कि आपको महान नहीं बनना होता है, आपको सिर्फ एक अच्छा इंसान बनना होता है। ओके, क्योंकि अगर आप महान बनने की कोशिश करोगे ना, मुझे नहीं पता महान बन पाओगे या नहीं बन पाओगे एट द एंड, लेकिन आप एक अच्छे इंसान कभी नहीं बनोगे। और अगर आप अच्छे इंसान बनने की कोशिश करते हो डे आफ्टर डे, देन एक दिन आप महान जरूर बन जाओगे। ओके, सो लेट्स डिस्कस सम बेसिक एक्टिविटीज। ओके, सो हियर इज अ पॉइंट नंबर 1, बी अ गुड लिसनर। सी, आज के टाइम में हर किसी के पास अपनी प्रॉब्लम्स है, हर किसी के पास एक अपना स्ट्रेस है, हर किसी के पास अपने इश्यूज हैं, एंड हर कोई सिर्फ अपने बारे में बात करना पसंद करता है, कोई दूसरे की बात सुनना पसंद ही नहीं करता है। ओके, हमें लगता है कि हम क्यों किसी की बात सुने, हमारा क्या फायदा होगा, तो मेरी बात सुनो, मेरे को इतनी प्रॉब्लम हो रखी है, ये इशू है मेरी लाइफ में, ये इशू है ना। तो वहीं पर जब आप किसी की बातों को सुनते हो, अगर कोई आपके पास आ रहा है, अपनी बातें आपको बता रहा है, फिर अपनी बातें आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो बिना किसी बिना कोई अपना सेल्फ देखा, बिना किसी अपना मतलब निकाले, अगर आप सामने वाले की बातों को सुन लोगे ना, मुझे आई नो कि उससे आपको मिलेगा कुछ नहीं, बट किसी स्ट्रेस भरी सिचुएशन में अगर आप किसी को सुन लेते हो, फिर किसी की बातों को आप सुन लेते हो, जो वो इंसान आपके साथ अपनी बातें शेयर कर लेता है, वो रिलैक्स फील करता है, उस टाइम जो आपको ब्लेसिंग्स मिलती है, वो आई थिंक उसका कोई प्राइस भी नहीं है। दिस ऑल आर प्राइसलेस। ओके, सो प्लीज बी अ गुड लिसनर। एंड हर चीज पैसे से भी नहीं होती है, सो बी अ गुड लिसनर। पॉइंट नंबर 2, डोंट बी जजमेंटल, नेवर जज पीपल। क्योंकि सिंपल सी बात है, आपको नहीं पता कि कौन इंसान किस सिचुएशन से डील कर रहा है, किस सिचुएशन के बिहाफ पे आपके साथ ये डिस्कशन कर रहा है, या फिर किसी का बिहेव आपको रैंडमली अपने सर्कल में किसी का बिहेव आपको रैंडमली चेंज हुआ मिलता है, देन उसको वहां पे क्रिटिसाइज मत करो, उसको वहां पे जज मत करो, उसके बिहेवियर के पीछे का रीजन अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, क्योंकि जज तो बाकी दुनिया भी कर रही है ना उसको। ओके, तो अगर आप भी उनको जज करना स्टार्ट करोगे, देन व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन यू एंड अदर पीपल। ओके, तो वहां पर लोगों को पीछे का सिनेरियो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। सो जब तक आपको किसी की सिचुएशन का आइडिया नहीं है, खुद को एक बार उनकी सिचुएशन पे रख के देखो। तो जब तक आपको किसी की प्रॉब्लम का आइडिया नहीं है, किसी की लाइफ में की स्ट्रगल्स का आपको कोई आइडिया नहीं है, देन आपको कोई हक नहीं बनता है किसी इंसान को जज करने का। सो अगर जज करना ही है किसी को, पहले उसकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करो। ओके, पॉइंट नंबर 3, हैव पेशेंस। सी, अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं होंगे, ओके, आप हर चीज में अपने आप हर टाइम लोगों को जज करने की कोशिश करोगे, हर टाइम पे अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने की कोशिश करोगे, तो इसकी वजह से ना तो आप खुद को अंडरस्टैंड कर पाओगे, ना सामने वाले को अंडरस्टैंड कर पाओगे, ना आप सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर पाओगे, और फिर आप क्या ही राइट सॉल्यूशन निकाल पाओगे वहां पे। ओके, सो चाहे बिजनेस की बात कर लो, चाहे सर्कल की बात कर लो, चाहे अपने पर्सनल लाइफ की बात कर लो, कुछ भी हो, आपको हर सेक्टर में, हर फील्ड में, हर रिलेशन में पेशेंस का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आपके अंदर पेशेंस होंगे, देन आप सामने वाले को समझ पाओगे, सामने वाले को इमीडिएट जज करने की बजाय उनको समझने की कोशिश करोगे, और जब सामने वाले को समझने की कोशिश करोगे, देन उनकी प्रॉब्लम भी कहीं ना कहीं आप फाइंड आउट कर पाओगे, प्रॉब्लम फाइंड आउट कर पाओगे तो उनको एक सोल्यूशन भी दे पाओगे। ओके, सो हैव पेशेंस। पॉइंट नंबर 4, बी लॉयल विद योरसेल्फ। सी, आपको हमेशा खुद के साथ लॉयल रहना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप खुद के साथ लॉयल नहीं रहोगे, आपको अपनी मिस्टेक्स का नहीं क्लियर होगा। क्योंकि जब आप खुद के साथ लॉयल हो जाते हो, देन आपको अपनी गलतियां भी पता चल जाती हैं, आप कहाँ पे गलत हो वो भी आपको चीजें क्लियर हो जाती हैं, और आपको अपनी प्रियोरिटीज भी क्लियर हो जाती हैं। और जब आपको अपनी प्रियोरिटीज क्लियर होती हैं, आपको अपनी मिस्टेक्स क्लियर होती हैं, तो आप किसी के साथ ब्लेम गेम नहीं खेलते हो वहां पे।
ओके। लोगों को अननेसेसरी क्रिटिसाइज नहीं करोगे, और जब आप अपनी गलती एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि आज के टाइम कोई अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, लेकिन जब आप अपनी गलती एक्सेप्ट करना सीख जाओगे देन आप एक्चुअली में लोगों के साथ पेशेंस के साथ डील करना भी सीख जाओगे। प्लीज इफ यू वांट टू बी गुड पर्सन देन एक्सेप्ट योर मिस्टेक। ओके। पॉइंट नंबर 5, बी ग्रेटफुल। सी एक टाइम के बाद एक टाइम अगर आप किसी के बैड क्वालिटीज को भूल जाओ या फिर किसी की गलतियों को भूल जाओ देन वो चल जाता है, देन नो इश्यू। बट अगर कभी भी अगर आपके किसी दुश्मन ने भी आपकी कभी कोई हेल्प की हो ना, तो उस चीज को कभी मत भूलो, कभी भी लोगों की अच्छाइयाँ मत भूलो। किसी ने भी आपके साथ कभी कुछ अच्छा किया हो तो उसकी कभी भी अच्छाइयाँ मत भूलो वहां पे। ओके। सो हमेशा ग्रेटफुल रहो खुद के लिए, लोगों के लिए, या फिर अपने रिसोर्सेज के लिए, या फिर जो भी चीज आपके पास है हमेशा ग्रेटफुल रहो। जब आप ग्रेटफुल रहोगे देन आप हमेशा डाउन टू अर्थ रहोगे, आपके अंदर ईगो नहीं आएगी। ईगो नहीं आएगी, आप लाइफ में अच्छे से ग्रो कर पाओगे, नई चीजों को सीख पाओगे। और जब आप अपने अंदर ये सारी क्वालिटी अडॉप्ट कर ले तो देन हर कोई आपके साथ रहना भी पसंद करता है, हर कोई आपके साथ बात करना भी पसंद करता है, हर कोई आपके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करना भी पसंद करता है। ओके। पॉइंट नंबर 6, फॉरगिवनेस। सी अगर आपके साथ कोई बैड बिहेव करता है, कोई बैडली आपके साथ ट्रीट करता है, कोई किसी भी टाइप से आपके साथ कोई फ्रॉड करता है, कुछ भी करता है, देन वहां पर उन बातों को पकड़ के मत बैठो। अगर आप जितनी जल्दी फॉरगिवनेस की हैबिट अपने अंदर डेवलप करोगे आपके लिए उतना अच्छा होगा। नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ ये सामने वाला चाहता है कि आप बातों को भूल जाओ, क्योंकि जब तक आप चीजों को नहीं भूलोगे आप हमेशा उस बात को लेके अटके रहोगे, और जब तक आप चीजों को लेके अटके रहोगे आप कभी भी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे, राइट। एंड कभी भी, और अगर आप अपने नाराजियों को पकड़ के बैठोगे तो आप लोगों के साथ क्या शेयर करोगे वहां पे। ओके। तो अगर आप एक्चुअली में लाइफ में ग्रो करना चाहते हो देन प्लीज अडॉप्ट द स्किल ऑफ फॉरगिवनेस। हाँ, फॉरगेट नहीं करना है बट फॉरगिव कर देना है। 7th पॉइंट इज बी हम्बल। पुट इन योर माइंड दैट वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, और गलतियां इंसान से ही होती है। सो अगर आपके सर्कल में या फिर कुछ भी आपके सराउंडिंग में, आपके फ्रेंड सर्कल में, कलीग, स्टाफ, कोई भी कोई गलती कर देता है देन वहां पर उनकी पनिश करने की बजाय ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू वर्क ऑन देयर सॉल्यूशन एंड ट्राई टू उनको वो चीजों को समझाने की कोशिश करो। ओके। क्योंकि देखो, आई नो द कंसेप्ट ऑफ साम दाम दंड भेद, बट इसका भी प्रोसेस है ना। डायरेक्टली ये तो नहीं है कि डायरेक्टली दंड ही दे दो किसी की गलती करने पर। ओके। पता चला कि कोई बात आपकी बात करके सॉल्व हो सकती है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स है अगर कोई, वो बात करके सॉल्व हो सकती है, लेकिन आपने उसके लिए महाभारत ही स्टार्ट कर रखी है, इसका तो कोई मतलब नहीं बनता ना। तो प्लीज फर्स्टली ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। पहले बातों को कम्युनिकेट करके सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर फिर भी अगर वो इंसान सामने से कोई गलती करता चला जाता अगेन एंड अगेन आपके समझाने के बाद भी एंड ऑल दैट, then you can take some other actions, but firstly be humble, try to understand the situation. Okay. And last point, always be happy. This is very important, क्योंकि आप फ्रस्ट्रेटेड माइंड में या फिर एंगर के साथ, आपके अंदर एंगर चल रहा है, आपके अंदर अलग ही लेवल का युद्ध चल रहा है, ठीक है, अलग ही लेवल के आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो आप उस सिचुएशन में कैसे खुश रह सकते हो? या फिर मैं ये, तो आप उस सिचुएशन में खुश रह ही नहीं सकते हो। ओके। तो अगर आपको खुश रहना है देन आपको शांत रहना होगा, ठीक है। आपको सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना होगा, एक मैच्योरिटी अपने अंदर आपको डेवलप करनी होगी, सामने वालों को अंडरस्टैंड करना होगा, खुद को अंडरस्टैंड करना होगा, तब जाके आप खुश रह सकते हो। अगर मैं ये भी कहूँ कि ये पॉइंट बाकी के सभी पॉइंट्स का कंक्लूजन है देन इट्स नॉट रॉन्ग। ओके। So these are some practical activities which I share according to my experience. So if you like this, please try to adapt in your life. And at last, be kind whenever is possible, and it is always possible. Always be happy.